Welcome back to the seventh part of seventh lecture, that is on Laplace transform of linear differential equation. So Laplace transform of linear differential equation, ये स्टार्ट करने के पहले हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसको एक्सपांड कैसे करना है, क्योंकि हमको बेसिकली करना है लैप्लास इन्वर्स। लेकिन लैप्लास इन्वर्स किसका करना है? एक x ऑफ s या y ऑफ s जो भी एक इक्वेशन आएगा उसको इन्वर्स करना है। अब इन्वर्स कैसे करना है वो तो आपको जो मैंने इसके पहले जो 6 पार्ट्स बताए हैं उसमें जो भी हमारा डिस्कस हुआ है, जैसे ज़्यादा करके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या थर्ड टर्म मेथड, वो अप्लाई करके आपको करना है उसको लैप्लास इन्वर्स। लेकिन लैप्लास इन्वर्स करने के लिए जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन कैसे आता है, उसको मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है उसको एक्सपांड कैसे करना है वो हम लोग पहले देखेंगे। जैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है d4y ऑफ बाय dt टू द पावर 4, तो हमको क्या पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मतलब इस डेरिवेटिव की जो पावर है, ऑर्डर है इस डेरिवेटिव की, वो क्या है? पावर 4 है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 4 हो गया। तो जो भी इसका ऑर्डर रहेगा वही हमारी सबसे स्टार्टिंग में s की पावर रहेगी। अगर यहाँ पे डी क्यूब वाई ऑफ डी एक्स क्यूब होता या डी टी क्यूब होता तो y ये हमारा मेन जो है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? y को कर रहे हैं, तो ये हमारा y इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? y ऑफ s, फर्स्ट टर्म हमेशा रहेगी s रेज़ टू पावर 4 y ऑफ s। ये कैसे एक्सपांड किया? सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि s की पावर जो भी रहेगी वही जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वही हमारी s की पावर रहेगी, तो s रेज़ टू पावर 4 y ऑफ s माइनस इसके बाद में आपको क्या करना है? s की पावर 1 बाय 1 कम करते जाना है। अगर s रेज़ टू पावर 4 है पहली टर्म में तो दूसरी टर्म में क्या आएगा? s क्यूब। फिर y ऑफ s था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y ऑफ 0। फिर s की पावर और कम कर दी, s स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? y डैश ऑफ 0। फिर s की पावर और एक कम कर दी, y डबल डैश ऑफ 0। एंड फाइनली s को हमने गायब कर दिया। s जब वैनिश हो जाएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे इसका एक्सपांशन। तो कैसे किया हमने? वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर थी 4, तो हमने 4 से स्टार्ट किया, s रेज़ टू पावर 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s एंड फाइनली s गेट्स वैनिश्ड। फिर s ऑफ y ऑफ s ये कैसे निकाला? अगर यहाँ पे होता x, सपोज न्यूमरेटर में होता y रेज़ टू पावर 4, सॉरी d4y है तो यहाँ पे होता d4x सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे हो जाता x ऑफ s, x ऑफ 0, x डैश ऑफ 0, x डबल डैश, x ट्रिपल डैश। ठीक है, अगर सपोज करो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे डिग्री क्या हो, इसके ऑर्डर क्या हो गई? 2 हो गई। अगर ऑर्डर 2 है तो s की पावर क्या रहेगी हमारी? स्क्वायर। यहाँ पे y है तो y बार ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। यहाँ पे स्टॉप क्यों कर दिया? क्योंकि s यहाँ से हो गया वनिश। मतलब जितना इसका पावर रहेगा उसके एक यहाँ पे कम डेरिवेटिव की पावर आएगी। मतलब मेरे को बोलना है कि y डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 4 थी तो हमने 3 डैश पे उसको स्टॉप किया। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 है तो हमने उसको y डैश पे स्टॉप किया। अगर सपोज लैप्लास ऑफ dx बाय dt, अगर ऐसा होता dx बाय dt तो हमारा क्या आता? s की पावर 1, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है 1, तो फिर s की पावर 1 x ऑफ s माइनस x ऑफ 0, यहाँ पे हो जाता स्टॉप। अगर सिर्फ x आता तो x ऑफ s, अगर सिर्फ y है तो y ऑफ s। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव है ही नहीं तो हम लोग सीधा x ऑफ s y ऑफ s लिखेंगे। अगर इसका आता है y dt फॉर एग्जाम्पल, लैप्लास ऑफ 0 टू t y dt ऐसा आता है तो हम लोग लिखेंगे y ऑफ s अपॉन में s। तो ये ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन में आएगा तो अपॉन में आपको s लिखना है। तो ऐसे रहेगा इसका एक्सपांशन। अभी ये एक्सपांशन आपको अगर पता चल गया होगा तो इसको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्वेश्चन को आपको एक्सपांड करना है पहले। उसमें कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, जैसे ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो इसमें रहेगा x ऑफ 0, x डैश ऑफ 0, x डबल डैश और x ट्रिपल डैश, चारों की वैल्यू दी हुई रहेगी आपको प्रॉब्लम में। वो वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। आपको मिलेगा x ऑफ s का एक इक्वेशन और उस इक्वेशन को आपको करना है लैप्लास इनवर्स और फाइंड करना है x ऑफ t। So after having a look on the expansion, so here is the first example of this type. अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें मैंने जानबूझ के इंटीग्रेशन की एक टर्म ली है ताकि मैं उसको एक्सपांड करके आपको सॉल्व करके बताऊँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए
आपको करना है एक एक स्क्वायर ब्रैकेट। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एक डेरिवेटिव का मतलब ये जो पार्ट है, हर एक पार्ट के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट अलग से देना है। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस की साइन हो सकती है, प्लस की साइन हो सकती है, अंदर की साइन चेंज हो सकती है। तो सिली मिस्टेक से आपका प्रॉब्लम में 0 मार्क्स ना आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देकर पहले स्टेप वाइज करना है आपको। अगर ये फर्स्ट टर्म है dy/dt, तो मुझे पता है कि s की पावर क्या होगी, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s y ऑफ s लिखेंगे, s y ऑफ s माइनस, अभी s यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ 0, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसके लिए हमने सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट दी, वैसे इसके लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट। क्यों? ताकि हमारा यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सिंपल प्रॉब्लम है बहुत है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का ही आया है ये, लेकिन कुछ कुछ फोर्थ ऑर्डर के रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं थर्ड ऑर्डर के रहते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको एक्सपांशन, उसके लंबे लंबे एक्सपांशंस रहते हैं। और कभी कभी अब यहाँ पे प्लस साइन है तो ये अंदर की साइन को मैनिपुलेट तो करती नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो कुछ गलतियां हो जाती है। इसलिए सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। अब यहाँ पे तो डेरिवेटिव है नहीं, तो सिंपल y का क्या हो जाएगा, y ऑफ s प्लस यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y ऑफ s अपॉन में s इज इक्वल टू एंड लैप्लास ऑफ साइन टी। बेसिकली हम लोग सबको लैप्लास कर रहे हैं, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। साइन टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग को क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये जो इक्वेशन में अपना जो प्रॉब्लम में जो वैल्यू दी हुई है वो हमको इक्वेशन में पुट करना है, दैट इज y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो y ऑफ 0 की जगह एक ही जगह पे y ऑफ 0 आया है पूरी इक्वेशन में, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है 1। सो व्हाट वी गेट इज x s y ऑफ s माइनस 1 प्लस 2 y ऑफ s प्लस y ऑफ s अपॉन में s एंड 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या करना है, y ऑफ s की टर्म कॉमन निकालना है एक ब्रैकेट में। ये एक y ऑफ s है, ये एक y ऑफ s है, ये यहाँ पे एक y ऑफ s है, और जो जिसमें y ऑफ s नहीं है वो सबको उस साइड लेके जाना पड़ता है, यानी राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे फिलहाल -1 है, कुछ कुछ प्रॉब्लम में बहुत सारी टर्म्स आती है, उनको सबको आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ -1 शिफ्ट होगा। सो टेकिंग y ऑफ s कॉमन, व्हाट वी गेट इन ब्रैकेट इज s प्लस 2 प्लस 1 बाय s इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड -1 का यहाँ पे शिफ्ट होके हो जाएगा +1। और हम लोग इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि अपॉन में 1 है तो बेसिकली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। देन y ऑफ s इज इक्वल टू, हमको क्या करना है अभी, y ऑफ s फाइंड करना था। हमारा एम यही था कि हम लोग y ऑफ s फाइंड करना है, हमको यही हमारा एम है इस प्रॉब्लम के लिए। अभी s क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में और ये टर्म हो जाएगी डिनोमिनेटर में, वहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 को हम लोग ये जो न्यूमरेटर की टर्म है जो डिनोमिनेटर में जाने वाली है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, इसको फैक्टराइज करके हमारा क्या आता है, s प्लस 1 होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, s क्यूब प्लस 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी इसके बाद आपने मेरा जो लेक्चर किया होगा लैप्लास इनवर्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो गो थ्रू इट, क्योंकि इसके बाद में आपको जो आना चाहिए वो अच्छे से आना चाहिए, वो है लैप्लास इनवर्स और यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमको इसको स्प्लिट करना है, जैसे ये आएगा केस 2 में, ये आएगा केस 3 में, तो ये रहेगा as प्लस बी के अपॉन में, ये रहेगा c के अपॉन में s प्लस 1 एंड d के अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद फाइनली जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स को आपको करना है लैप्लास इनवर्स, राइट। तो इसको क्या करना है, इसके बाद में यहाँ तक ही आपके लिए नया पार्ट है, जो यहाँ से हमने यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक नया पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो आपको अप्लाई करना है वो आपने जो पुराना पार्ट जो मैंने सिखाया था लैप्लास इनवर्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा। फिर यहाँ पे स्विच करना, पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा y ऑफ t, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s क्यूब प्लस 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 s प्लस 1 होल स्क्वायर। सो
यहाँ पे हम लोग अलग से इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको यहाँ तक पता चल गया होगा तो आपको ये बता देती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हर एक टाइप में आपको इसी तरह से इसको एक्सपांड करना है, यूजिंग वो फॉर्मूला जो है वो एक्सपांड करना है। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी रहेगी वहाँ पे पुट करना है, वो पुट करके जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा एक्स वाई जो भी है, तो एक्स रहा तो एक्स ऑफ एस आता, वाई रहा तो वाई ऑफ एस आता, जेड रहा तो जेड ऑफ एस आता। वो आपको सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके आपको वो फाइंड करना है और उसके बाद में फाइनली अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अभी मैंने इसको सेपरेट लिख दिया, 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 एस प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एस प्लस बी के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 सी के अपॉन में एस प्लस 1 एंड डी के अपॉन में। यहाँ पे इसके बाद में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी लेकिन सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको बहुत डीप में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अगर करना है तो पहले आपको वो लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपको देखना पड़ेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसके बाद ही इस पर स्विच करिए। अदरवाइज ये मैं फास्ट में करूँगी, ये समझेगा नहीं। ये मैंने डिटेल में बताया लेकिन ये मैं फास्ट में ही करूँगी क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। एस क्यूब प्लस 2s इज इक्वल टू ए एस प्लस बी in the bracket s plus 1 whole square plus c in the bracket s square plus 1 s plus 1 and d in the bracket s square plus 1 s cube plus 2s is equal to अभी जो चार वैल्यूज़ आई हैं ये हमको यहाँ पे पुट करना है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ ए एस प्लस बी एन ए की ए तो 0 है, बी एन ए हो गया 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो गया लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 और डी -3/2 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 साइन टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी -3/2 ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू टी। सो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर इस टाइप के लिए। तो यहाँ से इस पार्ट में मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। फाइनली जो इम्पोर्टेंट था वो था यहाँ से इस प्रॉब्लम को यहाँ तक लाना। क्यों? क्योंकि इसके बाद का पार्ट जो है वो आपके लिए न्यू नहीं है, लेकिन इतना पार्ट आपके लिए न्यू था, वो आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद में आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, थर्ड टर्म मेथड ये अच्छे से देखना है लैप्लास इनवर्स के। उसके बाद में बचा हुआ जो पार्ट था वो पूरा पहले का पार्ट था, प्रीवियस पार्ट था। सो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, 4 है, ऑर्डर क्या है, 4 है, एंड उसके बाद में दूसरे इक्वेशन की क्या है, स्क्वायर है, और फिर y है इक्वल टू 0 है। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, 0 है, और कुछ वैल्यूज़ दी हुई है y इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू -1, y डबल डैश इज इक्वल टू 0, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इन्हें जो ब्रैकेट में हम लोग 0 लिखते हैं वो रहता है x। सो इसका एक्सपांशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा s रेज टू पावर 4 y ऑफ s s क्यूब y ऑफ 0 माइनस s स्क्वायर y डैश ऑफ 0 माइनस s y डबल डैश ऑफ 0 माइनस y ट्रिपल डैश ऑफ 0। इसका एक्सपेंशन खत्म हो गया क्योंकि रेज टू पावर 4 था, हमने यहाँ पे 3 डैश तक यहाँ पे उसको बराबर खत्म कर दिया। अब बीच में है फिर से प्लस की साइन, फिर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे, ये हो जाएगा एस स्क्वायर वाई बार ऑफ एस माइनस एस वाई बार ऑफ 0 देन माइनस y डैश ऑफ 0। यहाँ पे हो गया खत्म, -2 y ऑफ s इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा एक्सपांशन खत्म। अब हमको क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज है वो सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। क्या हो जाएगा, s रेज टू पावर 4 y ऑफ s माइनस
एस क्यूब इंटू वाई ऑफ जीरो। अब वाई ऑफ जीरो क्या है, जीरो, मतलब ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर वाई डैश कितना है, -1, -1 यहाँ पे पुट किया तो -1 इंटू माइनस प्लस एस स्क्वायर। देन वाई डबल डैश अगेन इज जीरो, ये भी टर्म जीरो हो गई। एंड वाई ट्रिपल डैश इज 1, यहाँ पे पुट कर दिया 1 इंटू माइनस इज -1। देन प्लस एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ जीरो अगेन इज जीरो, ये भी टर्म जीरो हो गई। एंड वाई डैश इज -1, यहाँ पे -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया +1। एंड फाइनली -2 वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने क्या किया, वाई ऑफ एस की टर्म कॉमन निकाल ली, तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एस के ब्रैकेट में s⁴ प्लस एस स्क्वायर -2 एंड बाकी सब उस साइड शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा -s², ये +1 -1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा -s²। वाई ऑफ एस इज इक्वल टू -s² अपॉन में ये टर्म नीचे आ गई s⁴ प्लस s² -2। अब हम लोग इसको करते हैं फैक्टराइज। अगर मुझे -2 को फैक्टराइज करना है 2 - 1, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा -s² अपॉन s² प्लस 2 s² -1, क्योंकि मेरे फैक्टर्स मैंने फाइंड कर दिए यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और ये हो गया +2 एंड -1, इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको हमको क्या करना है, अगेन मैंने बताया था वाई ऑफ एस आने के बाद मुझे फाइंड करना पड़ता है वाई ऑफ टी, एंड फाइंडिंग वाई ऑफ टी इज जस्ट, तो अगेन इसको हम लोग अलग से पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लिख लेते हैं। -1 इज इक्वल टू as प्लस बी cs प्लस d माइनस s² इज इक्वल टू as प्लस बी ब्रैकेट में s² -1 cs प्लस d ब्रैकेट में s² प्लस 2 माइनस s² इज इक्वल टू as³ माइनस as प्लस b² माइनस b प्लस cs³ प्लस 2 cs प्लस d² प्लस 2d। s³ के टर्म इक्वेट करते हुए हम लोग a प्लस सी मिलेगा हमको, s² की टर्म इक्वेट करते हुए -1 हमको मिलेगा इज इक्वल टू b प्लस टी, s की टर्म इक्वेट करते हुए हमको मिलेगा -a, इसकी टर्म -a प्लस 2c एंड कांस्टेंट की टर्म 0 इज इक्वल टू -b प्लस 2d। अब AC वाले साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, BD वाले साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, 0 इज इक्वल टू -a प्लस 2c, a गेट्स कैंसल्ड, c इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। c इज इक्वल टू 0 मिला मतलब क्या हो गया, बेसिकली a इज इक्वल टू हमको मिल गया 0। देन BD वाली भी टर्म साइमल्टेनियसली कर ली हमने सॉल्व। 2d इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3d इज इक्वल टू -1, d what we get is -1/3, d इज इक्वल टू -1/3। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, -1/3 यहाँ पे हो जाएगा +1/3, तो d इज इक्वल टू -1 + 1/3, दैट इज b इज इक्वल टू -3 + 1 यानी कि -2/3। अब ये हमारा a और c तो 0 हो गया, मतलब ये और ये टर्म 0 हो गई, बचा कौन हमारा b और d। लैप्लास इनवर्स ऑफ a तो 0 हो गया, b हमारा बच्चा -2/3 अपॉन में s² प्लस 2, देन -1/3 अपॉन में s² -1, तो ये हमारा क्या हो जाता है -2/3 कॉमन। इनफैक्ट मैं -1/3 दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/s² प्लस √2, यानी कि बेसिकली मुझे मिल रहा है लैप्लास इनवर्स ऑफ 2/s² प्लस 2, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे साइन के फॉर्मूला में फिट करना है तो 2 को मैं लिखूंगी √2 का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए √2, इसलिए मैंने क्या किया 2 को भी स्प्लिट कर दिया, एक √2 अंदर रखा और एक √2 बाहर ले लिया। फिर -1/s² -1, ये परफेक्ट फॉर्म में है, इसको कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हो गया √2, ये हो गया फॉर्मूला साइन √2 t का, माइनस ये हो गया फॉर्मूला साइन h t का। सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर इस टाइप के लिए। सो ये आखिरी एग्जाम्पल है इस टाइप के लिए। अब ये एग्जाम्पल अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है जो गिवन लिमिट्स है, अभी तक था एकदम सीक्वेंस में दिया था, x(0) क्या है, x'(0) क्या है, x'(0) क्या है, x'(0) क्या है, x'(0) सबकी वैल्यू एकदम सीक्वेंस में दी हुई थी। लेकिन इसमें
एक्स डैश ऑफ जीरो की वैल्यू नहीं दी है, इनफैक्ट इसमें कुछ और ही दिया है, एक्स ऑफ पाई बाय टू इज -1, जबकि यहाँ पे पाई बाय टू का कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आता है जिसमें एक लिमिट दी हुई रहती है, लेकिन एक जो वैल्यू है वो दी हुई रहती है, लेकिन दूसरी वैल्यू उसमें हिडन रहती है, उसमें दी हुई नहीं रहती। तो उसको क्या करना है, हमको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, इसको पहले एक्सपांड कर लिया, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स डैश ऑफ zero. So here you can see that the value of x dash of 0 is unknown. It is not given in the problem. So the way to solve it is cos 2t का लाप्लास क्या है? s upon s square plus 4. So what we have to do is जो वैल्यू गिवन है वो इसमें पुट करना है, और जो वैल्यूज नहीं है गिवन उसको कोई भी कांस्टेंट एज्यूम करना है, लेट से a. तो हमको क्या करना है? लेट x dash of 0 be a. अब ये यहाँ पे पुट कर दिया, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो इज 1. सो यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस एस माइनस ए. क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है एक्स डैश ऑफ जीरो इज ए. देन प्लस 9 एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. देन अगेन टेकिंग एक्स ऑफ एस कॉमन, what we get in bracket is s square plus 9 is equal to s upon s square plus 4. और ये जो s माइनस एस एंड माइनस ए है वो उस साइड शिफ्ट कर दिए, प्लस एस प्लस ए. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा s प्लस एस इन द ब्रैकेट s स्क्वायर प्लस 4. दैट इज मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ, s क्यूब प्लस 4s देन a s स्क्वायर प्लस 4a अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4. देन एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया? एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4s 5s प्लस 4a. ये हो गया इसका एडिशन, और नीचे क्या बचेगा? एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 4. अब हमको क्या करना है? एज यूजुअल एक्स ऑफ टी फाइंड करने के लिए हमको लगाना है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा, इसको मैं अलग से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करती हूँ, एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 4 ए एस प्लस बी के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9 सी एस प्लस डी के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4a इज इक्वल टू ए एस क्यूब प्लस 4as प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एस क्यूब प्लस 9cs प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 9d. एस क्यूब की टर्म्स इक्वेट करने के बाद मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू a प्लस सी. एस स्क्वायर की टर्म इक्वेट करने के बाद मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू b प्लस d. एस की टर्म इक्वेट करने के बाद मुझे मिलेगा 5 इज इक्वल टू 4a एंड प्लस 9c एंड कांस्टेंट इक्वेट करने के बाद मुझे मिलेगा 4a इज इक्वल टू 4b प्लस 9b. अगेन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इज इक्वल टू 4a प्लस 4c एंड 5 इज इक्वल टू 4a प्लस 9c. यहाँ पे माइनस हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया -1, ये हो गया -5c. c इज इक्वल टू 1/5. c इज इक्वल टू 1/5 यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो गया 1 माइनस, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो a इज इक्वल टू 4/5. अब मुझे ac जैसे मिल गया वैसे ही साइमल्टेनियसली मुझे सॉल्व करना है bd वाली इक्वेशन. सो b एंड d मुझे यहाँ पे सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4a इज इक्वल टू 4b प्लस 4d एंड 4a इज इक्वल टू 4b प्लस 9d माइनस 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 इट गेट्स कैंसल, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल. 0 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 0 एंड इफ d इज इक्वल टू 0 देन b इज a. b की वैल्यू मुझे मिलती है a जो अननोन है. फिर अब मेरे पास a c b है और d तो 0 हो गया, यहाँ पे पुट कर दिया, क्या आ जाएगा? लैप्लास इनवर्स ऑफ a इज 4/5 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 देन b इज a, तो इसको अलग से लिख दिया, b इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 देन c इज 1/5 d इज 0, तो 1/5 यानी 1/5s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4/5. इसका क्या हो जाएगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इज cos 3t.
a by 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 साइन 3t प्लस 1 by 5 कॉस 2t। ये तो हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब मुझे फाइंड करना है a की वैल्यू, क्योंकि a हमारा अननोन था। हमको गिवन क्या है, x ऑफ पाई बाय 2 इज -1। अब ये हो गया x ऑफ t। बेसिकली हमने लैप्लास इन्वर्स किया, मतलब बेसिक हम लोग क्या कर रहे हैं, x ऑफ t फाइंड कर रहे हैं। अब x ऑफ t की जगह हम लोग करेंगे पुट पाई बाय 2, तो x ऑफ पाई बाय 2 विल बी -1। इस साइड आ गया -1 इज इक्वल टू, अब हर एक t की जगह हमको क्या पुट करना है, पाई बाय 2 फाइंड। मुझे क्या मिलेगा, 4 by 5 कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस a by 3 साइन 3 पाई बाय 2 प्लस 1 by 5 कॉस पाई बाय 2 कैंसिल, यानी कि मुझे मिलेगा पाई। अब हमको पता है कॉस पाई इज -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई बाय 2 इज अगेन -1 एंड कॉस 3 पाई बाय 2 इज 0। कुछ कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम के लिए। तो -1 इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम -1 यानी कि -a by 3 प्लस, यानी कि माइनस, क्योंकि कॉस पाई इज अगेन -1 तो -1 by 5। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा -5a -3, दैट इज -15 इज इक्वल टू -5a -3 एंड अगेन -5a इज इक्वल टू -12, तो a इज इक्वल टू 12 by 5। a की वैल्यू हमको मिल गई 12 by 5। तो सिंपल यहाँ पे 12 by 5 पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर में जो आंसर आएगा x ऑफ t का, उसमें ये जो टर्म है उसकी जगह मैं यहाँ पे 12 by 5 पुट करती हूँ, तो मुझे मिलेगा 12 एंड 3 विल गेट कैंसल, यानी कि मुझे मिलेगा 4 by 5। यस, 4 by 5। बस यहाँ पे 4 by 5 साइन 3t रहेगा ये पुट करने के बाद। सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर इस पार्ट के लिए। ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आपको घुमा फिरा के पूछे रहेंगे, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में आपको डायरेक्टली x ऑफ 0, x डैश ऑफ 0, x डबल डैश सबके वैल्यू दी हुई रहेंगी, तो उसको सिंपल आपको आखिरी में सिर्फ करना है उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई। तो दिस लेक्चर वाज अबाउट सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सपांशन कैसे है, उसको एक्सपांड करके वैल्यू कैसे पुट करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा। और अगर वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उसको हमको कोई दूसरा कांस्टेंट लेके पुट करना है, जैसे a b जो भी है हमारा कांस्टेंट पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, और आखिरी में वो जो गिवन कुछ डेटा है वो पुट करके हमने कैसे सॉल्व किया वो थर्ड एग्जाम्पल में देखा। इस टाइप से हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व। अब आखिरी टॉपिक बचता है लैप्लास का, वो है यूनिट स्टेप फंक्शन, जो हम लोग 8th पार्ट में देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। सो टिल देन बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए। बाय।